नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आपका लाइट एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे मराठा और अंग्रेजों के बीच कौन-कौन से युद्ध हुए और उन युद्ध का कारण क्या था। आखिर कौन सी ऐसी संधि है जिसने मराठाओं को बहला फुसलाकर एक तरफ रखा और अंग्रेजों ने उन पर आक्रमण किया और उनका दमन कर दिया। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। कम टू द पॉइंट। सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ये इसका जो टाइम है 1775 से 1782 है। इसका कारण क्या है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का क्या कारण है? कारण समझिए। पहला कारण, एक व्यक्ति था, उसका नाम था रघुवा। क्या नाम था जी? रघुवा। रघुवा पेशवा बनना चाहता था। पेशवा। रघुवा क्या बनना चाहता था? देखिए, पेशवा एक ऐसा पद था जिसमें बहुत ताकत थी, जैसे आज आपका प्रधानमंत्री है ना, वही ये ताकत थी। तो हर कोई पावर लेना चाहता है, तो पेशवा बनना चाहता था कौन? रघुवा। अब रघुवा पेशवा बनना चाहता था, लेकिन मराठे जो थे, मराठे, वो इसको पसंद नहीं कर रहे कि ये पेशवा नहीं बनेगा। जब ये पेशवा नहीं बनेगा तो पेशवा कौन बनेगा? तो इन मराठों ने पेशवा बनाया एक बच्चे को जिसका नाम था माधव नारायण राव। इस बच्चे को मराठों ने पेशवा बना दिया। जब इस बच्चे को मराठों ने पेशवा बना दिया तो इसको प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी कि मेरे को बनाया नहीं और इस बच्चे को बना दिया। ठीक है, तो जब मराठों ने इसको पेशवा बनाया तो इसने माधव और मराठों के विरुद्ध क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और ये व्यक्ति किससे जा मिला? अंग्रेजों से। अंग्रेजों से जा मिला। ठीक है, कहां पहुंचा था ये? मुंबई। मुंबई पहुंचा और अंग्रेजों से जा मिला। जब ये अंग्रेजों से जा मिला तो इसने एक संधि करी, ट्रीटी करी, उसका नाम है पुरंदर की संधि। अंग्रेज प्लस और ये रघुवा, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर एक संधि बनाई जिसका नाम है पुरंदर की संधि। आप इस संधि को गौर से देखिए। ये संधि वही संधि है एक बार जब जयसिंह और शिवाजी के बीच भी हुई थी। वो फर्स्ट संधि है, वो 1765। ठीक है, ये दूसरी संधि है जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में हुई थी। तो ये संधि अंग्रेजों और रघुवा के बीच हुई थी और इस संधि का सीधा सा मतलब था कि मैं अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ूंगा। यानी रघुवा ने अंग्रेजों से कहा कि मैं मराठाओं के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हूं, आप मेरा साथ दें। आप दुश्मन के पास बैठकर अपने ही कुछ लोगों को मारने की बात करेंगे तो दुश्मन तो खुश हो गई। अंग्रेजों को लगा ठीक है भाई। तो इनके बीच जब पुरंदर की संधि हो गई तो इन्होंने क्या किया? अब एक तरफ तो हो गए आपके अंग्रेज, एक तरफ तो अंग्रेज हैं प्लस रघुवा है, और दूसरी तरफ है आपका मराठे। ठीक है, मराठे। अब इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। क्या हुआ? युद्ध हुआ। अब ये युद्ध बराबरी पर रह गया। बराबरी। ठीक है, इसका कोई परिणाम नहीं आया। युद्ध कहीं पर रह गया? बराबरी पर रह गया। जब युद्ध बराबरी पर रह गया तो लोगों को प्रॉब्लम होगी, भाई एक तरफा युद्ध होना चाहिए तो हम हारते या हम फिर जीतते, इसमें तो कोई परिणाम ही नहीं आया। तो इसका कोई परिणाम नहीं आया तो अंग्रेजों ने एक चाल चली। ठीक है, एक चाल चली अंग्रेजों ने। तो रघुवा को क्या क्या मिला कि भाई एक काम कर, तू भरा यहाँ आ जा। इसको पेंशन देकर छोड़ दिया। इसको जी? रघुवा को क्या देकर छोड़ दिया? पेंशन। और मराठों से संधि कर ली। देख रहे हो, इसे कहते हैं यूज ऑफ माइंड, बुद्धि का प्रयोग। ठीक है, तो मराठों से संधि किसने कर ली? अंग्रेजों ने। इसको कहां भेज दिया कि अब तुम पेंशन पकड़ो और जाओ। अब मराठों से जब संधि करी, इस संधि देखिए, इसको समझिए, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। देखो, मराठे, अंग्रेज प्लस रघुवा,
इनके बीच युद्ध हुआ और युद्ध बराबरी पर रह गया। बराबरी पर रहने के बाद अंग्रेजों ने क्या काम किया, रघुवा को अंग्रेजों ने पेंशन दे दी, पेंशन देकर छोड़ दिया, अब आप जाओ। और अंग्रेजों ने मराठाओं से क्या कर लिया, संधि कर ली। ठीक है जी, और इस संधि का नाम है सालबाई की संधि। क्या है जी, सालबाई की संधि। ये कब हुई थी, 1782 में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि पर समाप्त हुआ, सालबाई की संधि 1782। ठीक है, और इस पुरंदर की संधि किस किस के बीच हुई, अंग्रेजों और रघुओं के बीच हुई थी, जिसका सीधा सा कारण मराठों का विरोध करना था, अपोजिशन लेना था। ठीक है, तो ये सालबाई की संधि पर छूट गया। अब इस संधि के अनुसार क्या क्या शर्तें रखी गई। पहली शर्त, भाई रघुवा जो है इसको पेंशन दी जाएगी। ठीक है, दूसरा, मराठे प्लस अंग्रेज दोस्त रहेंगे, दोस्त रहेंगे। देखो कितनी बड़ी अलायंस और ये कितनी बड़ी जो है ट्रीटी हुई है, मराठे और अंग्रेज दोस्त रहेंगे, यानी कभी आपस में नहीं लड़ेंगे। अब हम वो भी देख लेते हैं कि क्या वास्तव में इनके बीच लड़ाई आगे नहीं हुई, क्या यहीं पर ये काफिला थम गया, क्या आगे भी कुछ बात मराठाओं के साथ हुई या नहीं, देखते हैं इसके नेक्स्ट युद्ध में। अब हम बात करते हैं द्वितीय आंग्लो मराठा युद्ध। द्वितीय, प्रथम आपने देख लिया, द्वितीय आंग्लो मराठा युद्ध, जी हाँ, इसका टाइम है 1802 से 1805। ठीक है जी, ये है, ये क्या हो गया है, उनके बीच क्या हो गया। देखिए जो बाजीराव थे, बाजीराव, एक तो फर्स्ट है और एक थे बाजीराव सर वर्सेस अंग्रेज। देखिए अंग्रेज और बाजीराव के बीच एक संधि हुई थी। ठीक है, बसीन की संधि इसको कहते हैं, बसीन, बसीन की संधि हुई। ठीक है, और सहायक संधि भी इन्हीं के बीच हुई थी। और संधि के बाद भी अंग्रेजों ने मराठाओं पर आक्रमण किया, संधि के बाद भी मराठाओं पर आक्रमण किया अंग्रेजों ने। और यही कारण था, जब संधि के बाद अंग्रेजों ने इन पर आक्रमण किया तो इसी युद्ध को द्वितीय आंग्लो मराठा युद्ध कहा गया। ठीक है, द्वितीय आंग्लो मराठा युद्ध कहा गया। इस संधि में क्या हो गया, इसमें क्या होता है, जो अंग्रेज है यानी अंग्रेजों की तरफ से गवर्नर जनरल है, उसका नाम है लॉर्ड वेलेजली। जी हाँ, अंग्रेजों की तरफ से अंग्रेजों की तरफ से इसमें गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड वेलेजली। भाई साहब आपसे मैं एक गुजारिश करूंगा, यदि आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज आप इसको शेयर कर देना। ठीक है, चलिए, तो वेलेजली कौन था, अंग्रेजों की तरफ से अलायंस में यानी सहायक संधि करने वाला था। ठीक है, और ये संधि 1805 में हुई और ये समाप्त हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, अंतिम युद्ध है, उसको देख लेते हैं। तृतीय युद्ध, तृतीय आंग्लो मराठा युद्ध। ठीक है, इसका टाइमिंग रहा है 17 से 1819। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, समझिए क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे पहली बात, ये अंतिम युद्ध है, अंतिम युद्ध है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो जाता है, इसी के तहत मराठों का खात्मा होता है, मराठों की समाप्ति। ठीक है, मराठों की समाप्ति। और इसमें देखिए
ये युद्ध स्टार्ट क्या हुआ, क्यों हुआ ये युद्ध? ध्यान रखिए, अभी मैंने आपसे कहा था प्रथम आंग्ल मराठों में युद्ध में जब संधि हुई थी, ट्रीटी हुई थी साल 22 की, उसमें कहा गया था अंग्रेज और मराठे दोस्त रहेंगे, लेकिन ऐसा असल में कुछ है नहीं। ठीक है, अब देखिए जब इसमें युद्ध चला तो एक तरफ मराठे हैं, एक तरफ अंग्रेज है। अब एक तरफ मराठी है, एक तरफ अंग्रेज है। अब मराठे और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ। अब अंग्रेजों ने क्या है, इनका जो गवर्नर जनरल था उस टाइम अंग्रेजों का, वो था लॉर्ड हेस्टिंग, और सेना जो काम कर रही थी वो कर रही थी लॉर्ड सेलेमली या सिलीमैन। ठीक है, लॉर्ड सिलीमैन के क्या है अकॉर्डिंग अंग्रेजों की सेना काम कर रही थी। ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए जो अंग्रेजों की सेना थी, जो तृतीय आंग्लो मराठा युद्ध है उसमें जो अंग्रेजों की सेना थी वो किसके नेतृत्व में काम कर रही थी? तो लॉर्ड आपके सामने लिखा हुआ है सिलीमैन। तो अंग्रेजों ने, मराठों को यही मालूम था कि आक्रमण नहीं होगा, लेकिन अंग्रेजों ने 1 लाख की सेना भर्ती कर ली। कितनी? 1 लाख, 1 लाख सेना। अब अंग्रेजों से मराठों ने पूछा आप ये क्यों कर रहे हैं? कुछ नहीं, तो बस हम सेना को पावरफुल बना रहे हैं, बाकी कुछ नहीं, आक्रमण नहीं होगा। तो आक्रमण करने का कारण क्या था? अंग्रेजों ने आक्रमण मराठों पर डायरेक्ट नहीं किया, बीच में उन्होंने एक वर्ग लिया, उसका नाम है पिंडारी, पिंडारियां, है ना। पिंडारियां झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति होते हैं, यानी उस टाइम थे जो पिंड बना के रहते थे। तो अंग्रेजों ने क्या काम किया, 1 लाख की फौज बनाई और आक्रमण डायरेक्ट पिंडारियों पे कर दिया और कहा जब आप पिंडारियों को खत्म करें तो डायरेक्ट मराठों को भी साफ कर देना। तो अगर आपसे पूछा जाए मराठों का अंतिम युद्ध कौन सा है, तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है, जिसका टाइम ये रहा है और ये एक निर्णायक युद्ध रहा है। और इसी के बाद अंग्रेजों का भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश क्षेत्रों पर अधिग्रहण हो गया, यानी उनका जमावड़ा जम गया, उनका कब्जा हो गया। तो पिंडारियां खत्म किए, मराठे खत्म किए और अंग्रेजों का यहां पर क्या हो गया, मैक्सिमम क्षेत्रों पर क्या अधिकार हो गया। अब बचे हमारे एक व्यक्ति जिसका नाम है बाजी सेकंड। क्या नाम है? बाजी राव सेकंड। ये बाजीराव सेकंड बचे, इनको पेंशन देकर छोड़ दिया गया। नागपुर, नागपुर में एक क्षेत्र है बिट्ठूर, ठीक है, यहाँ पर इनको पेंशन देकर छोड़ दिया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद लगी होगी या पसंद आई होगी, आपने इससे कुछ सीखा होगा। तो प्लीज इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।